दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आरती इंडस्ट्रीज में अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 9 जनवरी को स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट दिखाया है। और आरती इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो है 344 रुपीज और ये ट्रेड कर रहा है 361 रुपए के आसपास। तो स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। जब हम पीछे एक साल में देखते हैं आपका स्टॉक 14% ज्यादा की गिरावट दिखा चुका रहता है। और जो इसने हाई लगाया, देखो आरती इंडस्ट्रीज के लिए जो 350 का लेवल है आपको दिख रहा होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले एक साल में ये जब 350 के पास आया था एक बार, वहां से इसने अपनी जो एक बड़ी तेजी दिखाई थी, आप देखें आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये इसने लो लगाया कितना यहाँ पे, और ये बूम 35% की तेजी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डब्लू, ये देखिए डब्लू पैटर्न बनाया उसके बाद रोल आउट किया है। ठीक है, तो डब्लू पैटर्न ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अब देखें तो स्टॉक वापस से नीचे आया, क्योंकि इस पैटर्न के बाद ना जो क्वार्टरली नंबर्स आए आती इंडस्ट्री में प्लस सेक्टर स्पेसिफिक जो नेगेटिविटी आई उसके कारण गिरावट हुई। तो क्या वापस से 350 में के बाद एक बड़ा जंप आपको यहाँ स्टॉक दिखा सकता है? क्या वापस से आरती इंडस्ट्रीज में Q3 के नंबर्स इस प्रकार आ सकते हैं कि जो एक वापस से तेजी दिखाएं? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबको पता है आरती इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, फंसे भी हुए हैं कई लोग, और कई लोग ना फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि इसलिए स्टॉक, जैसा मैंने कहा आपसे, कई लोगों को उम्मीदें जगी कि भैया अब एक बड़ी तेजी होगी। और देखो होता क्या है ना, ये ऊपर गया, एक पैटर्न किया, उसके बाद लगा अब वापस से ब्रेकआउट होगा, बल्कि नीचे हो गया और फिर उसके बाद से कभी रिकवरी आई ही नहीं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट फंडामेंटल लेवल में और सेक्टर स्पेसिफिक रीजन कारण। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होगी दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। ओके ना, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज की। देखो आरती इंडस्ट्री फेस कर रहा है एक चैलेंजिंग पीरियड, जहां पर शेयर प्राइस हिट किया है मल्टी ईयर लोज इन अर्ली जनवरी 2026। आफ्टर पीरियड ऑफ, इसने एक शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिए पेंडेमिक बूम के बाद। इन पोस्ट पेंडेमिक बूम स्टॉक अब फंस चुका है एक परफेक्ट स्टॉर्म में। जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ स्टॉक की नहीं है, सेक्टर की है, ग्लोबल और डोमेस्टिक हेडविंड्स के कारण। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रॉब्लम है द चाइना फैक्टर, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और सिर्फ आरती नहीं, बहुत सारी केमिकल कंपनीज में फंसी हुई हैं। सिंगल बिगेस्ट ड्रैग है आरती इंडस्ट्रीज का एग्रेसिव डंपिंग केमिकल्स की बाय चाइनीज मैन्युफैक्चरर। देखो ओवर कैपेसिटी इन चाइना, जो डोमेस्टिक स्लो डाउन आया तो जो चाइनीज केमिकल जाइंट्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑफलोड करने लग गए हैं एक्सेस इन्वेंट्री इनटू ग्लोबल मार्केट्स, और इसमें भारत भी शामिल है। और एड प्राइसेस जो ना इंडियन पीयर जिसमें बनाते हैं, यानी इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउस है, उन लोग जितने प्राइस में बनाते हैं उससे भी नीचे कॉस्ट में आप कह सकते हैं यहाँ सामान लेके आ रहे हैं। फिर मार्जिन कंप्रेशन, बिकॉज आरती देखो एक लीडर है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स में, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। व्हेन चाइनीज प्राइस फॉल, आरती फोर्स हो जाता है कि अपने वो प्राइस, खुद के प्राइस को नीचे लाने में, ताकि अपना मार्केट शेयर बना के रखे। अब इससे होता क्या है, एक बहुत शार्प कॉन्ट्रैक्शन आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है, फिर आते हैं कहां पर, हम आते हैं सेकंड में, यानी न्यू यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। देखो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेट 2025 में वाज द इम्पोजिशन ऑफ नया 25% टैरिफ बाय द यूएस ऑन सर्टेन इंडियन केमिकल इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट रफली 15 से 20% जो आरती का रेवेन्यू है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोज्ड है यूएस मार्केट में। तो ये एक और परेशानी का सबब पैदा हो गया। फिर रीनेगोशिएशन, कंपनी हैज हैड टू रीनेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, यूएस बायर के साथ, टू शेयर द टैरिफ बर्डन, जिसके कारण ना प्रॉफिटेबिलिटी में और डेंट आया, और जिसके कारण जो शिपमेंट जितने आने जाने थे
उसमें भी अनसर्टेनिटी हो गई। तो आप देख रहे होंगे इतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। या जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ आपको रीइनिशिएट करना पड़ रहा है। फिर आता है तीसरा, डेट फंडेड कैपेक्स और इंटरेस्ट कॉस्ट। देखो आरती इंडस्ट्रीज ने को लगा होगा यार, देखो मैसिव मार्केट दिख रहा है और चाइना से compete करना है, तो इतना बड़ा प्रोडक्शन बना लो कि हमको कॉस्ट ऑफ जब हम रॉ मटेरियल लें तो हमको काफी फायदा हो। तो उन्होंने मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर फेज शुरू किया और स्पेंड किया लगभग 3.5 से 4.5 हजार करोड़ रुपए रिसेंट ईयर में, और बिल्ड की नई कैपेसिटीज जैसे इथिलेशन और नाइट्रोटोल्यूनिन प्लांट्स। माफ कीजिए अगर नाम गलत ले रहा हूं मैं, बस अब मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन फैसिलिटी है। डिलेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे भैया आप इतना पैसा लगा रहे हो तो ये चाह रहे हो ना कि आपको रिटर्न आए। वाइल ये जो प्लांट है आर कमिशनिंग, लेकिन दे हैवंट रीच पीक यूटिलाइजेशन, यानी आप उनकी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो मीनवाइल जो आपने कर्जे लिए थे इनको फंड करने के लिए, वो तो इंटरेस्ट आपको उसका तो देना पड़ेगा। फिर कर्जों के लेवल, देखो इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंसर्न है कि लगातार बढ़ता हुआ आरती इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो एट अ टाइम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ना वो बहुत ज्यादा सरपास कर जाए, बहुत ज्यादा परेशान में है क्योंकि लो मार्जिन के कारण। ठीक है, तो ये तीसरा एक और रीजन है भैया गिरावट के कारण आपका। फिर आता है क्या, चौथा, रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी और इन्वेंटरी लॉस। देखो जो कंपनी की डील है वो बहुत हैवीली है विद बेंजीन और एनलाइन में, और जो करंट फिजिकल ईयर है फाइनेंशियल 26 जो प्राइजेस हैं इस रॉ मटेरियल के वो बहुत ज़्यादा हैव सीन शार्प और सडन ड्रॉप लगभग 15 से 20% एक क्वार्टर में। इन अब क्या हुआ इससे, इन्वेंटरी रिवैल्यूएशन, व्हेन जब रॉ मटेरियल आपका गिरता है ना, जो वैल्यू है ऑफ द स्टॉक इन हैंड वो भी गिरती है, लीडिंग टू नॉन कैश इन्वेंटरी रिवैल्यूएशन लॉस। और ये बॉटम लाइन को बहुत बुरी कदर हिट करता है क्वार्टरली रिजल्ट में। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में हमको यही देखना है क्या ये वापस से परेशानी है या कुछ कम हुई है। फिर ग्लोबल डिमांड स्लम, एग्रो और टेक्सटाइल। देखो आरती जो प्रोडक्ट हैं वो की इंटरमीडिएट्स है किसके लिए, एग्रोकेमिकल्स के लिए और डाइस पिगमेंट्स के लिए। अब एग्रो का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। देखो जो ग्लोबल एग्रोकेमिकल सेक्टर है वो अंडरगोइंग है एक डी स्टॉकिंग फेज से, और विच हैज लास्टेड मच लॉन्गर देन एनालिस्ट प्रेडिक्टेड वेल इनटू 25-26। ठीक है, तो ये जो वीकनेस है ना वो अभी भी जारी है। तो जितनी एंटिसिपेशन थी स्थिति उससे ज्यादा बुरी है। फिर टेक्सटाइल स्लो डाउन, जो डाइस और पिगमेंट सेगमेंट है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिए जाते हैं वो भी बड़ी मात्रा में भी स्लगिश है। क्यों, वीक कंज्यूमर डिमांड यूरोप में और नॉर्दर्न अमेरिका में, क्योंकि भाई साहब वहां भी तो चाइना डंप कर रहा है बड़ी मात्रा में। तो ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम फेस कर रहा है अगर बहुत आसान भाषा में हम बात करें तो। ठीक है, और अगर आप देखोगे की फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर आप करेंटली ट्रेन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो 18 से 22 में, और करंट एस्टिमेट है अर्ली 2026 में वो 12 से 14% है मात्र। ठीक है, यानी ट्रेंड तो डाउन है भाई साहब। नेट प्रॉफिट मार्जिन जहां करंट 3 से 5% था, एक समय में हिस्टोरिकल नॉर्मल था इसके लिए 10%, ऑलमोस्ट डबल डिजिट था ये भी डाउन है ट्रेंड। फिर एफआईआईज की होल्डिंग करेंटली मात्र 6.4 है जो एक समय 12% हुआ करती थी, यानी यहां पर भी बड़ी मात्रा में सेल ऑफ चल रहा है। फिर डेट टू एबिटा देखोगे तो जहां ये 2 टाइम्स से भी कम था अब वो 3 टाइम्स के आसपास भी ऊपर चलता हुआ ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है, यानी ट्रेंड यहाँ पे अप है लेकिन ये नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, यानी हर एक क्षेत्र में आरती इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा परेशानी, इतने ज्यादा दबाव के दौर से गुजर रहा है। ओके, तो नाउ अगर आप देखोगे ना कि समरी क्या है, यानी कह सकते हैं समरी ऑफ सेंटिमेंट की अगर हम बात करें और कौन सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो देखो ये जो मार्केट है ये एक वेट एंड वॉच के मोड में चल रहा है। वाइल कंपनी ने कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली इंप्रूव तो दिखाया है क्योंकि Q2 ना बेटर था Q1 26 में, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो अभी भी निगेटिव है। अगर निगेटिव नहीं है तो ऑलमोस्ट फ्लैट है जैसे पहले थी, यानी कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही ईयर ऑन ईयर। अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं एफआई म्यूचुअल फंड वो लगातार अपना जो स्टेक है उसे कम कर रहे हैं और प्रेफरिंग टू वेट फॉर अ क्लियर सिग्नल
चाइनीज डंपिंग बॉटम आउट हो जाए, यानी सबका इंतजार है चाइना की डंपिंग का ओवर आउट होना। बट यहाँ पर मैं आपसे बात कहूँ, जिस तरह लगातार जो इंडिया के मार्केट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ढिलाई बरत रही है चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के, अगर केमिकल में वो चीज़ें और ज़्यादा आती हैं तो आरती इंडस्ट्रीज के लिए और चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो अब कौन सा स्टेप है जो देखना है? पहला है सिंपल Q3 के रिजल्ट लेट जनवरी में आने के चांसेस हैं। तो हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है यूएस टैरिफ मिटिगेशन में, और जो इनके नए प्लांट ओपन किए हैं उसकी यूटिलाइजेशन का क्या हाल चाल है, जो हमने ऊपर देखा है। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एनी मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि वो प्रोटेक्ट करे डोमेस्टिक केमिकल मेकर को फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट, ये बड़ा ही पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है फॉर द स्टॉक। ठीक है, तो ये तमाम की चीजें आपके सामने यहाँ पे रखी हुई हैं दोस्तों। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण इतना दबाव, इतनी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।